हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे, जिसमें हमने बॉडी से नाप लेकर ब्लाउज़ पीस में लिख दिया है। तो इस प्रकार से हमने बॉडी का नाप लिख दिया है और इसके अकॉर्डिंग हम अपने ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कमर का नाप लेंगे, जो कि हमारी 13.5 इंच है। 13.5 इंच का हमें हाफ लेना है, जो 6.25 इंच होगा। 6.25 इंच पर हमें एक निशान लगा लेना है और 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए ले लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसके बाद आधे इंच जो है वो हमें सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ना है और एक सीधी लाइन खींच लेंगे। और फिर हमारे ब्लाउज़ की जो रेडी लेंथ है उसका नाप ले लेंगे। रेडी लेंथ हमारी 13 इंच है और आधे इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ना है। शोल्डर हमारा 5 इंच है, तो इसका हमें हाफ करना है, जो हमारा 2.5 लेनी है। आर्म होल की लंबाई हमें 6 लेनी है, क्योंकि आधे इंच जो है वो सिलाई मार्जिन के लिए होता है। फिर हम चेस्ट का नाप लेंगे, जो हमारा आएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच और 1.5 इंच होगा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसके बाद हम आर्म होल की गोलाई के लिए खींच लेंगे और 1 इंच के अंतर पर हमें आर्म होल की गोलाई देनी है और 2.5 इंच से इस गोलाई की शुरुआत करनी है। और फिर हम देखेंगे कि हमारी जो आर्म होल की गोलाई है वो 7 इंच ही आएगी। फिर हमें अपनी नेक की गोलाई के लिए 2.5 इंच जो है वो हमें पूरा नहीं लेना, हमें सिर्फ 2.2 लेना है, ताकि जो 3 पॉइंट है वो हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। और हमारी नीचे की पट्टी है वो 2.5 इंच की है, तो ऊपर हमने 2.2 लिया है, तो हमें नीचे 3.25 इंच ही लेना है, क्योंकि अगर हम 3 इंच लेंगे ना तो हमारा पीछे का नेक है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हमें इतना है 3.25 इंच लेना है और हम एक बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद एक छोटी हल्की सी गोलाई दे देंगे, ताकि हमारा नेक जो है वो पीछे का ज़्यादा बड़ा ना हो। कटिंग करने के बाद हमें अस्तर को इस प्रकार से पलट लेना है। इस अस्तर पर अब हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। आगे वाले पार्ट की कटिंग करने के लिए पहले हमें अपनी आई और काज पट्टी बनाने के लिए आधे इंच एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ेगा, ताकि वो हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाए। और हम पीछे का वाला पार्ट है उसको रख कर ही आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। इसमें हमें देखेंगे कि हमें कहाँ कितने इंच एक्स्ट्रा लेना है, कितनी कहाँ आर्म होल में गोलाई देनी है और किस प्रकार से इसमें टक्स डालने हैं और किस प्रकार से इसमें तीरा लगाना है। तो इस प्रकार से हमने आधे इंच ऊपर लिया है और 1 इंच नीचे टक्स पॉइंट के लिए लिया है। और 1.5 इंच है जो हमारा, वो हमें नीचे की लंबाई बढ़ाकर ही लेनी है, ताकि आधे इंच जो है हमारा तीरा के लिए सिलाई मार्जिन में चला जाएगा और आधे इंच है वो हमारा आधे इंच तक तीरा का और आधे इंच जो है ऊपर वाले पार्ट का हमारा इसमें जो है वो सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। इसलिए हमें नीचे 1.5 इंच ही बढ़ाकर लेनी है। और आर्म होल है जो हमारा, वो आधे इंच हमें बढ़ाकर गोलाई देनी है, ताकि जो हमारा ऊपर का जो टक्स डलेगा ना उसमें वो सिलाई मार्जिन के लिए ऊपर हमने 2.2 लिया है, तो हमें यहाँ पर 3.25 इंच ही लेना है, ताकि जो आगे का गला है वो हमारा ज़्यादा बड़ा ना हो। और हमें इसमें एक हल्की सी गोलाई दे देनी है, ताकि हमारा जो आगे का गला है उसमें परफेक्ट फिटिंग आए। तो इस प्रकार हमने गले का शेप दे दिया है। अब इसके बाद हम एक डॉट पॉइंट, तो हम इस प्रकार डॉट पॉइंट की लंबाई ले लेनी है। हमारा डॉट पॉइंट है वो हमारा 9.5 इंच पर ही आ रहा है और हमें बटन पट्टी के यहाँ से इसकी लंबाई है वो 4 इंच ही रखनी है। और तीरा है जो हमें वो 2.5 इंच का रखना है, तो इसको हमें 3.5 इंच की लंबाई के अनुसार लेना पड़ेगा।
और जो आगे है हमारा उसे हम वहाँ पर हम 4.5 इंच लेंगे ताकि इसमें थोड़ी सी गोलाई बनी रहे, और सबसे पीछे है वो हमें 3 इंच ही लेना है। तो इस प्रकार से हम तीरा का शेप दे देंगे। और हम अब डॉट पॉइंट को देखेंगे तो इसको हमें यहाँ से जोड़ देना है, और इसको जो डॉट पॉइंट जो हमारा रहेगा वो 1 इंच का रहेगा। तो हमने इस प्रकार से हमने दोनों साइड इसका निशान लगा दिया है। अब हम देखेंगे हमें सब प्रकार के टक्स किस प्रकार से डालने हैं। तो सभी टक्स है वो हमें 2 इंच के अंतर पर ही डालने हैं, और हमें ये सिर्फ यही एक पॉइंट टक्स पॉइंट होता है जो हमें बड़ा डालना होता है, ताकि हमारे जो चोली है ना वो अच्छे से बन सके। बाकी सभी जो टाइट पॉइंट होते हैं वो हमें आधे इंच के मार्जिन पर ही डालने हैं। तो इस प्रकार से हम आगे वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे, और जिस प्रकार से हमने इसमें निशान लगाए हैं हमें उन्हीं निशानों के ऊपर से इसकी कटिंग करनी है, ताकि जो हम स्टिचिंग करते समय हमें किसी भी प्रकार का इधर उधर से कपड़ा ना काटना पड़े। तो हम इस प्रकार से इस तीरे की भी कटिंग कर लेंगे, और तीरा है जो हमारा वो फिटिंग के अनुसार थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम इस तीरा को भी अभी बताएंगे कि इसमें हमें क्या करना है। तो हमने ये तीरा है वो भी अलग कर लिया है। तो अब हम तीरा में देखते हैं कि हमारी कमर कितनी, हमारी कमर थी वो 13.5 इंच थी। तो हमें यहाँ पर 6.25 इंच ही लेना है, और जो है वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है, और इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसको हम कट कर देंगे। तो इस प्रकार जो हमारा तीरा है वो आसानी से कट जाता है, और हम इस प्रकार से इसकी स्टिचिंग करते हैं तो ये तीरा है जना जो वो परफेक्ट फिटिंग में ही आएगा। अगर आपको ये लगता है कि ये तीरा छोटा बड़ा हो जाएगा तो नहीं होगा, ये है ना स्टिच करते समय अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप तो इस प्रकार से हम ये जो टक्स हमने डाले थे हम उनको पलटकर दूसरे वाले पार्ट पे भी उसी प्रकार के निशान लगा लेंगे, ताकि हमारे दोनों पार्ट के जो टक्स है वो अच्छे से हो। तो इस प्रकार से हमने आगे वाले पार्ट की और पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमारी आस्तीन की बची है, तो हमें अब आस्तीन की ही कटिंग करनी है। तो इस प्रकार से हमने दोनों आस्तीनों को साथ में काटना है। तो हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है, और नीचे हम इसको अच्छे से फिनिश कर लेंगे ताकि हमारी आस्तीन छोटी बड़ी ना हो। तो जो ऊपर निशान लगाया है यहाँ पर हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, और हमारी आस्तीन की जो रेडी लेंथ है वो हमारी 10 इंच है। तो इस प्रकार से हमने रेडी लेंथ को 10 इंच लिया है, और आधे इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। और आस्तीन की फिटिंग है वो हमारी 4.5 इंच थी, और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लिया है। हमारा आर्म होल 7 इंच है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए है। तो इस प्रकार से हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे, और यहाँ से भी खींच लेंगे, और फिर हम जो है हमारा वो 2.5 इंच है वो उसकी हमें गोलाई दे देनी है ऊपर से, और 2.5 इंच इधर से भी देनी है। तो इस प्रकार हमने गोलाई दे दी है, और हम एक सीधी लाइन खींचकर इस आस्तीन की है वो कटिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने आस्तीन की कटिंग कर लेनी है। हमें ध्यान रखना है कि हमें जहाँ से हमने निशान लगाया है हमें उसी के ऊपर से ही आस्तीन की कटिंग करनी है, नहीं तो हमारी आस्तीन छोटी बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने आस्तीन की कटिंग कर लेनी है, और देखते हैं कि हमें जो आगे वाली आस्तीन का पार्ट होता है ना उस साइड हमें 1 इंच जो है वो पीछे आस्तीन खिसका कर आधे इंच का जितना भी गैप बचता है उसकी कटिंग कर लेनी है। और हमें अब इसको ध्यान में रखने के लिए एक निशान लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा आगे वाला पार्ट है और ये हमारा पीछे वाला पार्ट है। तो इस प्रकार से हमने आस्तीन की भी कटिंग कर ली है। अब हम बारी आती है कि इसके फाइनल कपड़े पर इसकी कटिंग कैसे करें। तो देखो कि हमने फाइनल कपड़े पर भी इसकी कटिंग कर लेनी है।
तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपको इस प्रकार के वीडियो बनाते रहेंगे और इसकी स्टिचिंग है वो हम आपको अगले वाले पार्ट में बताएंगे। इस प्रकार से हमें इस ब्लाउज़ की कटिंग कर लेनी है और सब पार्ट को हमें कटिंग करने के साथ फिनिशिंग के साथ अलग अलग रख लेना है। हमने ये आगे वाला पार्ट की भी कटिंग कर ली है और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ पर हम अपनी आई पट्टी निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो कपड़ा है उसकी भी बचत हो जाती है और जिसको ग्राहक को जैसा भी ब्लाउज़ बनवाना होता है तो हम वैसे बना देते हैं। और अब हम कपड़ा जो बचता है उसमें अगर उनको डिज़ाइन डलवानी है तो वो भी डल जाती है। तो इस प्रकार से हम ब्लाउज़ की भी कटिंग, आस्तीन की भी कटिंग कर लेनी है। इसमें हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। तो इस प्रकार से हम आस्तीन को रख कर इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि जो ये पट्टी है वो हमारी नीचे मोहरी की तरफ आ जाए। ये पट्टी हमारी मोहरी में होगी ना तो ये इसका लुक है जो फाइनल लुक होगा वो बहुत ही सुंदर दिखेगा पहनने के बाद। तो इस प्रकार से हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया है हमारा इसको हम साइड में कर देंगे और इसमें जो प्रिंट वाला पार्ट है ना, जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको हम लटकन के लिए यूज कर लेंगे। इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग की वीडियो आपको अगले पार्ट में मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।